अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है जी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स उसका सेकंड लेक्चर है। तो बेटा सेकंड लेक्चर में जो आज हमारा टॉपिक है वो है जी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप हमने कल पढ़ा था एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ये रिएक्टिव होता है, तो किस वजह से रिएक्टिव होता है, तो आज हम इसकी रिएक्टिविटी के हवाले से बात करेंगे। तो बेटा आप ये देख सकते हैं कि बेटा ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है। तो बेटा ये बात हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से मुराद है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसकी वजह से जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें पोलैरिटी आ जाती है, ये पोलर हो जाता है, दो पोल्स बन जाते हैं। कौन कौन से, एक पार्शियल पॉजिटिव पोल और एक पार्शियल नेगेटिव पोल। मतलब ये है कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के साथ शेयर किए थे वो उन इलेक्ट्रॉन्स को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो झुकाव है वो ज्यादा ऑक्सीजन एटम की तरफ हो जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ हो जाता है और कार्बन की तरफ कम रहता है, इस वजह से कार्बन से इलेक्ट्रॉन थोड़े से परे हट जाते हैं। इस वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बेटा पार्शियल का मतलब होता है जुजवी, थोड़ा सा, मतलब कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस वजह से कार्बोनाइल ग्रुप में पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। तो पोलर हो जाने की वजह से जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत सारे बाकी कंपाउंड्स के साथ अपने रिएक्शन शो करता है। तो वो किस तरह के रिएक्शंस होते हैं वो आज अभी हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी है वो है जी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफाइल के बारे में आप लोगों ने अपने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा। बेटा न्यूक्लियोफाइल कहते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीशी को, ऐसी स्पीशी जो कि न्यूक्लियस को पसंद करे। तो कौन सी स्पीशी न्यूक्लियस को पसंद करेगी, जिसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को हमेशा नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी ही पसंद कर सकती है, क्योंकि हमेशा ऑपोजिट चार्जेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं। और एडिशन रिएक्शंस भी हम इनको कहेंगे इस वजह से क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है। तो जहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है वहां पे कोई भी कंपाउंड एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। एडिशन से मुराद है कि कोई भी ग्रुप बाहर से आके आपके इस कंपाउंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से पहले से मौजूद जो ग्रुप्स हैं उनमें से कोई भी निकलेगा नहीं, बल्कि एक पाई बॉन्ड जो है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में दो बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक पाई है। तो जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा और जो बाहर से एक ग्रुप है वो आके कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। इस वजह से हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो अगर हम इनके रिएक्शंस की टाइप्स पढ़ें तो बेटा इस चैप्टर में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक है हमारे पास बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, मतलब ऐसे रिएक्शंस जिनमें हमने बेस को एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल करना है। और जो सेकंड टाइप होगी वो होगी जी हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसमें हम सबसे पहले बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो बेटा हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम एक जनरल मैकेनिज्म स्टडी करते हैं कि कोई एल्डिहाइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ कैसे जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो अगर हम जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो बेटा आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले ये बेस है, ये आपका कैटालिस्ट है। ठीक है, कैटालिस्ट का क्या काम होता है, कैटालिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है और हमेशा एंड ऑफ रिएक्शन रीजनरेट हो जाता है। तो ये OH नेगेटिव बेस के है, ये क्या है हमारा यहाँ पे कैटालिस्ट है। ठीक है, ये कैटालिस्ट है। तो कैटालिस्ट, अच्छा बेटा अब हमारा एक ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो इसका मतलब है जो बेस होती है वो हमेशा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। तो इस रिएक्शन में होगा क्या कि जो आपकी न्यूक्लियोफाइल है वो कैसे जनरेट होता है, OH नेगेटिव जो बेस है जो कि कैटालिस्ट है इस रिएक्शन में, वो यहाँ पर H के ऊपर अटैक करती है और ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है,
ये वाला बॉन्ड टूट गया, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल को मिल जाते हैं और जो OH नेगेटिव है वो H के साथ मिलके खुद वाटर बना लेती है और ये जो बॉन्ड टूटा था यहाँ से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियोफाइल को मिल जाते हैं। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो है वो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वक्त मौजूद हैं और ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज बन जाती है। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। तो रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन मिक्सचर में आपने अपना कंपाउंड भी ऐड किया हुआ है। ये कोई सा भी जनरल मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिखा हुआ है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, एक तरफ कार्बोनाइल कार्बन की एक तरफ H है और दूसरी तरफ कोई सा भी R चेन हो सकती है। आगे जाके जो है हम इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल पढ़ेंगे, अभी जनरल रिएक्शन है। तो बट आप देख सकते हैं कि वो न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पहले स्टेप में पैदा हुआ था, वो न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इस पोलर कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल कभी भी ऑक्सीजन के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो सेम चार्जेस तो हमेशा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, दफा करते हैं, परे परे करते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑपोजिट चार्ज जो है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अच्छा बेटा, आपने जब भी किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है ऑर्गेनिक में, तो जो अटैक की डायरेक्शन है वो आपने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लिखनी है। अटैक की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लिखनी है। जैसे हम अपने अगर मौशरती लिहाज से बात करें तो हम कहते हैं जो नेगेटिव माइंडेड बंदा होता है हमेशा वो दूसरे के ऊपर अटैक करता है, जो पॉजिटिव होता है वो अटैक नहीं करता। ठीक है, तो आपने इससे ये चीज याद रखनी है कि जो नेगेटिव माइंडेड बंदा है, ये ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमेशा वो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी के ऊपर अटैक करती है। ठीक है, जब ये अटैक करती है तो आप देख सकते हैं कि कार्बन के जो 4 बॉन्ड है वो तो पहले से ही बैलेंस है, वो तो पहले से ही बने हुए पूरे हैं, उसकी वैलेंसी बैलेंस है। तो फिर क्या होता है कि कार्बन एक नया ग्रुप अपने अंदर ऐड करने के लिए क्या करती है कि अपना ऑक्सीजन के साथ जो पाई बॉन्ड होता है उसको तोड़ देती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये जो पाई बॉन्ड है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये मुकम्मल तौर पे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर मुकम्मल कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे आपके कार्बन के साथ, एल्डिहाइड के साथ अटैच हो गया है, ऐड हो गया है। ठीक है, अब ये जो पूरा ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गई है। वो चाहती है कि अब वो अपने आप को बैलेंस करे, अपना चार्ज खत्म करे। तो आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में यहाँ पहले स्टेप में जो पानी बना था वो मौजूद है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट करना चाहती है, कर लेगी, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये अगर इसको ये कोई प्रोटॉन मिल जाए तो ये उसके साथ बॉन्ड बना सकती है। तो ये पानी के ऊपर अटैक करती है, ये पानी है HOH, पानी का फॉर्मूला है। तो ऑक्सीजन जो है H के ऊपर जब अटैक करेगी तो हाइड्रोजन जो है, जो अपना इलेक्ट्रॉन है और जो OH का इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ छोड़ के H पॉजिटिव बन के ऑक्सीजन के पास चली जाएगी और ये बन जाएगा OH। ठीक है, और जो आपने रिएक्शन के स्टार्ट में कैटालिस्ट इस्तेमाल किया था, बेस कैटालिस्ट, वो रीजनरेट हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पर जो बॉन्ड टूटेगा H और OH के दरमियान में, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो OH के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे इस रिएक्शन के एंड पे जो आपका कैटालिस्ट है वो रीजनरेट हो जाएगा, मतलब कि आपके रिएक्शन में दोबारा से आ जाएगा। और यही कैटालिस्ट का काम है कि उसने रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है और खुद वो रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता और रिएक्शन के एंड पे हमेशा रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह बेटा अगर हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, अगली जो एग्जांपल है हमारे पास, तो हाइड्रोजन साइनाइड में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड पैदा किस तरह से हुआ है। तो सोडियम साइनाइड HCl के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन साइनाइड और NaCl बनता है। ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है फिर बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो इस वजह से जो बेस है वो सबसे पहले इस हाइड्रोजन साइनाइड के ऊपर अटैक करती है। बेस इसका ये बॉन्ड तोड़वा के इसमें से प्रोटॉन ले लेती है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो साइनो ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइनाइड के ऊपर
नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए जो साइनाइड है वो अगले ही स्टेप में क्या करता है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये जो मैंने एल्डिहाइड लिखा है, कार्बन और कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच है, तो ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, इसको कॉमनली फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, और इसका जो सिस्टमैटिक नेम है वो हमने मेथनल पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो साइनो ग्रुप जब इसके ऊपर अटैक करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, और साइनो ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गया है, और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, इस वजह से अब जो ऑक्सीजन है उसने भी अपनी वैलेंसी को बैलेंस करना है और अपने नेगेटिव चार्ज को खत्म करना है, तो वो क्या करती है कि वो जो पानी बनता है पहले स्टेप में यहाँ पर, वो उस पानी के ऊपर अटैक करके वहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है, ये बॉन्ड टूटता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन OH नेगेटिव पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो OH नेगेटिव के साथ कैटालिस्ट के तौर पे आपके रिएक्शन में फिर से रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस हैं, और बेस जो है यहाँ पर कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हुई है, और जो एक न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी थी, वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऐड हो जाती है। ठीक है जी।